श्री गिरिजा माता की जय। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मैं पंचांगकार डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी की ओर से सादर प्रणाम। सज्जनों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने हिंदू पर्वों में एक रूपता का अभाव भाग 1 आपको निवेदित किया था। आज इसी क्रम में मैं आपको भाग 2 में बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू पर्वों में एक रूपता का जो अभाव है वह क्यों है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 पंचांगी गणितों में मतभेद, नंबर 2 भूपृष्ठीय मतभेद, नंबर 3 ऋषि और आचार्यों के वचनों का में एक रूपता का अभाव, नंबर 4 स्मार्त वैष्णववादी सांप्रदायिक भेद, नंबर 5 स्थानीय परंपराओं के कारण पर्वों में मतभेद, नंबर 6 छठे बिंदु पर हम बात कर रहे थे आपसे, उसमें था कि हिंदुओं की दिशा विहीनता, अर्थात हिंदुओं में सार्वभौम धर्म गुरु का अभाव। सज्जनों, हिंदू सनातन धर्म में आज कोई भी धर्मगुरु एक ऐसे नहीं हैं जो कि हिंदू सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को एक सही दिशा दे सकें। सनातन धर्म में शंकराचार्य जी को सर्वोपरि धर्मगुरु माना गया। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के धर्मगुरुओं की भी वही मान्यता दी गई। लेकिन हमारे जो आदि शंकराचार्य पूज्यपाद थे, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की और वहाँ 4 शंकराचार्यों को अभिषिक्त किया। लेकिन आज शंकराचार्यों की संख्या अगर देखी जाए तो 100 से ऊपर है। सभी लोग अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखते हैं। इससे यही हालत जो है वैष्णव संप्रदायों की भी है। रामानंद संप्रदाय के ही 4-5 धर्मगुरु हैं। इसी प्रकार मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि में भी। तो मेरा कहना यह है कि हमारे जैसे 4 पीठों के शंकराचार्य हैं, अगर वह एक मंच पर आकर के कोई एक दिशा निर्देश हिंदू समाज को देते तो हिंदू समाज अवश्य ही उनकी निर्देशों का, आज्ञा का अक्षरशः पालन करता। और यदि ऐसा हो जाए, कभी संभव तो है नहीं, चारों शंकराचार्य एक मंच पर आकर एक वाक्य में कोई निर्देश करें तो हिंदुओं की समस्त सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और राजनीतिक लोग उनकी शरण में आकर के उनसे दिशा निर्देश भारत की राजनीति प्राप्त करेगी। वस्तुतः भारत का कोई भी राजनीतिक दल हिंदुओं की एकता चाहता ही नहीं, और वह ये चाहता ही नहीं है कि हमारे जो शंकराचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, सब मिल करके, कुल मिलकर के संख्या 7-8 की होगी, ये एक मंच पर आ जाएं। और जिस दिन ये एक मंच पर आ जाएंगे, हिंदुओं की सारी समस्याएं, चाहे गो हत्या है, गंगा जी का सम्मान है, भारत माता का सम्मान है, ये सब समस्याओं का अंत हो जाएगा। जिस दिन हमारे धर्मगुरु एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन इस देश के जो पुरोधा राजनीतिक हैं वह उनके चरणों में आकर बैठ करके दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे वहाँ, हिंदुओं के यहाँ धर्माचार्यों के एक ही विषय पर अलग अलग मत हो जाते हैं, जिस कारण आज हिंदू दिशा विहीन हो गया है। और हिंदुओं का एक सार्वभौम धर्मगुरु नहीं होने के कारण
जो हमारे राजनेता लोग हैं वो कोई हमारे धर्माचार्यों का ही नहीं, हिंदू समाज का भी कोई सम्मान नहीं करते, जबकि हमारे देश के ही मैं मानूं प्रधानमंत्री जी से लेकर के, प्रारंभ के प्रधानमंत्रियों से लेकर के आज के प्रधानमंत्रियों तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सभी प्रधानमंत्री आदरणीय पोप जी के पास पहुंच करके आशीर्वाद लेने तो जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कोई माननीय प्रधानमंत्री भारत के शंकराचार्य जी के चरणों में जाकर के उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे हों, ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर होगा तो किसी सज्जन के संज्ञान में ऐसा होगा तो वह मुझे अवश्य ही अवगत कराएंगे। हाँ, अन्य संतों के चरणों में जरूर गए होंगे, लेकिन जो हमारे शीर्ष शंकराचार्य हैं उनके चरणों में नहीं गए। इसका कारण हमारे धर्म गुरुओं का आपस का मतभेद है। तो हमारा अपने संतों को हमने भगवान के रूप में माना है। संतों से भी यह निवेदन है, उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है मस्तक टेक करके, कि वे हिंदू समाज को एक दिशा देने के लिए एक मंच पर आकर के एक आज्ञा दें, जिससे कि हिंदू समाज को एक नई दिशा मिले और नई ऊर्जा मिले। हम बात कर रहे थे आपसे तिथि पर्वों की एकता पर। यदि हमारे धर्माचार्य, शीर्ष धर्माचार्य, शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य जितने भी हैं, एक मंच पर आकर के पंचांग प्रकाशन से पूर्व, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, षडंग वेदों के ज्ञाता होते हैं, उन्हें संपूर्ण जानकारी शास्त्रों की होती है और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के पूर्ण जानकार होते हैं, वे ऐसा निर्देश जारी करें पंचांगकारों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी कि आगामी संवत में हमारे पर्व ये हैं जो एक भारत, एक पर्व, एक राष्ट्र, एक पर्व की भावना को पुष्ट करते हों। एक राष्ट्र एक भावना के, एक राष्ट्र एक पर्व की भावना को सम्मान देते हुए निर्धारित किए गए हों, ऐसे पर्वों की एक सूची अपने शिष्यगणों से ही सही, समस्त धर्माचार्यों के हस्ताक्षरित अगर समय से पूर्व ही जारी कर दी जाए तो इन तिथि पर्वों का पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा और हिंदू समाज उन सूची से विचलन करने वाले पंचांगकारों का, जो क्षेत्रीय परंपराओं, सांप्रदायिक भेदों, ऋषि आचार्यों के वचनों में एक रूपता के अभाव का बहाना लेकर के अनेक अलग अलग दिन, तिथि और पर्वों को लगाते हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज चाहे संस्कार हैं, आज चाहे तिथि पर्व हैं, ऐसे सभी प्रकरणों में हमारा हिंदू समाज आज दिशा निर्देश चाहता है अपने धर्माचार्यों से, लेकिन धर्माचार्यों से उचित दिशा निर्देश न मिलने और धर्माचार्यों की संख्या निर्धारित संख्या से बहुत अधिक हो जाने के कारण, धर्माचार्यों के अलग अलग मत होने के कारण दिशा विहीन हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। इसलिए यह भी एक कारण तिथि पर्वों में मतभेद का है कि आज कोई ऐसा धर्माचार्य नहीं है जिनकी बात को सब पंचांगकार माने। कुछ पंचांगकार कहते हैं हम काशी विद्वत परिषद के निर्णय को नहीं मानेंगे, कुछ पंचांगकार कहते हैं हम शंकराचार्य जी के निर्णय को नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही दिग्भ्रमित करने वाली है और दिशा विहीन करने वाली है। यह जो प्रमुख कारण मैंने आपके सामने निवेदित किया, ये कोई धर्माचार्यों पर आक्षेप नहीं लगाया, बल्कि धर्माचार्यों के श्री चरणों में निवेदन किया कि वे समय रहते हिंदू समाज को एक ठोस दिशा प्रदान करें। इसके साथ ही
आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तिथि पर्वों की एक रूपता के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों में हम किस प्रकार विफल हुए हैं, इस सब का विवरण मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके पश्चात कुछ ज्योतिष के गोपनीय रहस्य, गुप्त रहस्य जो कोई ज्योतिषी, कोई पंचांगकार किसी को नहीं बताता है, वह मैं ज्योतिष के सीखने वाले लोगों के लिए अभी बहुत ही शीघ्र प्रकट करने जा रहा हूँ, जिससे कि काफ़ी लोगों को दिशा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गिरिजा माता की जय। गिरिजा माता आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। हरि ओम तत्सत।